हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज TFF के एपिसोड 8 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में फ्लूक को दिखाया जाता है जो कि कुल्हाड़ी लेकर नॉन के पास आता है और उससे कहता है कि नॉन, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। और हाँ, एक्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि इस कुल्हाड़ी की तेज धार से टॉप को चोट न लगे। नॉन अपने प्लान में खोया हुआ होता है, इसलिए वो फ्लूक की बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे फ्लूक कहता है कि नॉन, तुम्हें समझ में आ गया नॉन? तो यहाँ पे नॉन जो होता है वो फ्लूक की तरफ ध्यान देता है और कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। इतना बोलकर नॉन फ्लूक से वो कुल्हाड़ी ले लेता है। जिन इस चीज़ को नोटिस करता है और थोड़ा शॉक होता है कि अचानक से नॉन को क्या हो गया है। तभी यहाँ पे पॉज होता है, लोगों से रिहर्सल करने के लिए बोलता है और ये लोग एक बार प्रैक्टिस करने लगते हैं। इन सब लोगों को शूटिंग में बिजी देखकर नॉन जो होता है बहुत ही ज़्यादा चुपके से अपने बैग से अपना वो खंजर निकालता है और बहुत ही ज़्यादा डर है। और इस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम इस रूट को फॉलो करेंगे तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तभी यहाँ पे जैसे लोग निकलने वाले होते हैं, टॉप जोर से चिल्लाता है कि देखो देखो वो मास्क। तभी हमें वहाँ पे नॉन को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। तभी नॉन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर टॉप की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी यहाँ पे नॉन बहुत ज़्यादा शैतानी तरीके से अपने हाथों से कुल्हाड़ी को नीचे गिरा देता है। नॉन को कुल्हाड़ी नीचे गिराता देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी नॉन अपने पीछे वाली जेब से खंजर निकालता है। वो खंजर देखकर टॉप और बाकी के सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पे नॉन अपना खंजर लेकर टॉप के ऊपर कूद पड़ता है और वो टॉप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से टी आ जाता है जो कि नॉन को पकड़ लेता है और इन सभी लोगों को गालियाँ देते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा मुँह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉवर होता है वो पूरा का पूरा सीन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो भी वहाँ से भागने लगता है। नॉन टी से खुद को छुड़ाने के बाद इन सब लोगों के पीछे खंजर लेके दौड़ने लगता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। ये लोग भागते हुए नीचे आते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को पता चलता है कि डोर तो लॉक है और ये लोग डोर नहीं खोल पा रहे होते हैं। तभी मैं नॉन को दिखाया जाता है जो कि वो खंजर लेकर साथ सटे जाते हैं। इनको समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। तभी मैं नॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने तरीके से अपना मास्क उतारता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी यहाँ पे नॉन गुस्से में नीचे आता है और चिल्ला के कहता है कि तुम सब लोग बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए कहा, तुम लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे बुली किया, तुम सब ने मिलकर मेरा काम चुरा लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तभी पति कहता है कि नॉन आराम से, पहले चाकू नीचे रख दो ताकि हम लोग बात। फिर नॉन कहता है कि बात कैसी बात थी? तुमने भी मेरा फायदा उठाया है। तुमने मुझे वो हॉर्स अकाउंट ओपन करने के लिए कहा था, तुम्हारी वजह से मैं लगभग जेल में जाने वाला था। तो तुम लोग जान गए ना, यही वो इंसान है जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों से वो अकाउंट ओपन करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे जिन जो होता है वो टी से पूछता है, टी तुमने उससे क्या कहा था? तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं जानता हूँ नॉन कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और इसलिए तुम कुछ भी मुझसे बोलते जा रहे हो। हमें लगता है कि हमें बैठ कर ठीक से इस पर बातें करनी चाहिए। ये सुनते नॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि झूठा, तुम झूठे हो। और सब बोलकर बहुत ज्यादा गुस्से में वो टॉप के ऊपर हमला करता है और नॉन का चाकू सीधा टॉप के हाथ में जाके लगता है। जैसे यहाँ पे नॉन दोबारा से टी के ऊपर हमला करने वाला होता है, यहाँ पे जिन नॉन को रोकता है, नॉन रुक जाओ। नॉन, हम जानते हैं कि इस पूरे समय में हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी हरकतें की हैं। जिन की बात सुनकर नॉन बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब यहाँ पे जिन कहता है कि नॉन, अब मैं समझ गया हूँ कि ये सारी चीजों ने तुम्हें किस तरीके से अफेक्ट किया है। नॉन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जिन की ऐसी बात सुनने के बाद नॉन बहुत ज्यादा रो रहा होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और बहुत ज्यादा धीमी सी आवाज में कहता है, जिन, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे तुमसे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए, मुझे माफ कर दो नॉन। तभी अचानक से यहाँ पर नॉन को चक्कर आने लगता है और वो सॉरी ऐसा बोलता हुआ बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। नॉन को ऐसा गिरता देखकर टी पहले तो बहुत ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर उससे अपनी करतूत याद आती है कि उसने कुछ पानी में मिक्स करके नॉन को पिलाया हुआ होता है और इसी वजह से नॉन बेहोश हो गया है। ये जानने के बाद यहाँ पे टी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तभी यहाँ पे पॉर ट्राइपॉड के स्टैंड से नॉन को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जिन जो था पॉर को रोकता है, कहता है कि पॉर रुक जाओ और ऐसा कुछ अगर ये फिर से जगह कि पॉर, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे 3 लोगों के पास आता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से सारी सिचुएशन संभाल लूंगा, सेट रहती है, तुम जाओ और जाके शूटिंग करो। तो यहाँ पे जिन टी को रोकता है, कहता है कि टी रुको और मुझे बताओ कि तुम नॉन को कहाँ लेकर जा रहे हो। टी कहता है कि ये भी ठीक है और ये वहाँ पर जिंदा रहेगा, मैं बस इसका कर्ज चुकाने में इसकी मदद कर रहा हूँ। क्यों, क्या तुम इसकी मदद नहीं करना चाहते? टॉप, जल्दी से मेरे पास आओ, ये बहुत ही ज्यादा भारी है और इसे उठाने में मेरी मदद करो। तो यहाँ पे टॉप जो होता है अपना जख्मी हाथ लेकर इनके पास आता है और यहाँ पे टी और टॉप दोनों नॉन को उठाकर उस कमरे से बाहर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जिन फ्लूक से कहता है कि फ्लूक, क्या हम इन लोगों को वो करने देंगे जो ये कर रहे हैं? तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि देखो, मेरे सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और मुझे टी पर भरोसा है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो जाओ और जाकर रोको। जिन इन सब चीजों से परेशान होता है, लेकिन वो क्या ही करे, कोई भी उसके सुनने वाला नहीं था। नेक्स्ट सीन में शूटिंग के दिखाया जाता है जहाँ पे जिन डरते हुए घबराते हुए उस घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड एट द लास्ट वो उस घर से सेफली बच के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर जो पॉर होता है वो इस सारे सीन को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो इसी तरीके से इस पूरी शूटिंग की एंडिंग करता है। शूटिंग खत्म कर लेने की खुशी
खुशी में ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्ला रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में लगे हुए घावों पे मरहम लगा रहा होता है। तभी यहाँ पे टॉप जो था पॉर से पूछता है कि पॉर, क्या हमें ये कैमरा अपने साथ लेकर जाना होगा या फिर तुम्हारा कोई इंसान इस कैमरे को लेकर आएगा? तो यहाँ पे पॉर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे उनको टॉप शॉक होता है, कहते हैं कि क्या तुम इसे दोबारा यूज नहीं करने वाले? तो यहाँ पे पॉर कहते हैं कि मैं इसलिए से यहाँ पे छोड़ूंगा क्योंकि अगर हमें दोबारा से रिशूट करना होगा तो हमें बार बार से लाना ले जाना नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर टी ड्रिंक के कुछ कीन्स लेकर आता है, कहते हैं कि ये लोग आए इससे पहले कि अंकल डैंग हम लोगों को पिकअप करने आए, शूटिंग खत्म होने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तभी यहाँ पे टी जिन से भी कहता है कि जिन, मैं तुम्हारे लिए भी ड्रिंक लेकर आया हूँ, आओ और हमारे साथ बैठो। तो जिन कहता है कि नॉन को भी हमारे साथ शूटिंग खत्म होने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए था। तभी यहाँ पे टी कहता है कि जिन, क्या हम लोगों ने इस पे बात नहीं की थी कि हम लोग दोबारा से उस कृषि को कभी भी मेंशन नहीं करेंगे? ये सब सुनने के बाद जिन थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि तुम प्लीज एक बार भी नॉन को नॉन बुला सकते हो? तो ये पे ठीक कहता है कि जिन मूव ऑन कर लो, नॉन अब मिस्टर किंग के साथ है और मुझे लगता है कि वो खुश भी है। इतना बोलने के बाद टीज होता है वो जिन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि जिन और हमारे साथ बैठो, और ऐसा बोलकर जिन को अपने पास बैठा लेता है। तभी यहाँ पे जो टॉप होता है वो अपने मोबाइल में गाना बजाता है और ये सब लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा चेस वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन का चेहरा देख के ऐसा नहीं लग रहा होता कि जिन इन सब चीजों को सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में टी के अंकल को सुट्टा पीते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे टी अपने अंकल से कहता है कि अंकल जॉय, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तो पे टी के अंकल कहते हैं कि मेरी अभी पुलिस कमिश्नर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली मिस्टर किंग पे फोकस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकाउंट चेक किया और उन्होंने पाया कि मिस्टर किंग ने 3 लाख बात उस लड़के को ट्रांसफर किए थे और अभी वो दोनों ही गायब है। तो पे टी कहता है तो इसका मतलब ये कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा समय तक पुलिस सर्विलाइन पे नहीं रहेंगे, है ना अंकल? तो पे टी के अंकल कहते हैं कि करेक्ट, देखा मेरा सोल्यूशन हमेशा काम करता है। तुम उस लड़के को मेरे पास लेकर आए और इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा हूँ तुम्हारी शाबाशी के तौर पर। पे ठीक अंकल कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करना होगा और जैसे उसका कर्ज पूरा हो जाएगा मैं उसे छोड़ दूंगा। तो पे ठीक कहता है कि आपने मिस्टर किंग के साथ उसकी जान तो नहीं ली है ना? तो सुनकर ठीक अंकल कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आए और अब तुमको मुझसे भी प्रॉब्लम है? ये पैसे उठाओ और यहाँ से निकलो इससे पहले कि मैं और भी ज्यादा अपसेट हो जाऊँ। तो यहाँ पे टीज होता है वो घूर घूर के उसके अंकल की घड़ी को देख रहा होता है। तो पे ठीक अंकल कहते हैं कि ये घड़ी मैंने अपने दोस्त से खरीदा है, अच्छा है ना? तो यहाँ पे टी जो होता है वो पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मैं टी को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के गार्ड के पास जाता है। तो उस गार्ड से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टर किंग और नॉन दोनों कहाँ पर हैं? तो पे गुंडा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो पे टी उससे पूछता है कि क्या वे अभी भी जिंदा है? तो पे गुंडा कहता है कि मुझे नहीं पता। तो पे टी कहता है कि क्या आप तो मुझे ये भी नहीं बता सकते कि वो लोग मर गए या जिंदा है? तो पे गुंडा चिल्ला के कहता है कि मुझसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में पी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर घर में एंटर करते हैं। तभी पी सीढ़ियों से नीचे आता है और अपने डैड को देख के कहता है कि डैड क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। तो यहाँ पे पी के फादर कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं हॉर्स इंस्पेक्टर होने का क्या अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो पी कहता है तो क्या आप इस तरीके से इस केस को यहीं पर छोड़ने वाले हैं? अभी तक अपराधी बाहर घूम रहे हैं, क्या आप उन्हें ऐसे ही घूमने देंगे? तो पी के डैड कहते हैं कि पी ये केस हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा और मुश्किल है, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं और उन बिजनेसमैन ने मुझे डराने के लिए लेटर भी भेजा है, उन्होंने मुझे और तुम्हें मारने की धमकी तक दी है। पी अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं इन सब बातों की परवाह भी नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और इसीलिए अब मैं अपने कदम पीछे ले रहा हूँ। तो पी कहता है कि डैड मिस्टर किंग और नॉन इन दोनों का क्या हुआ जो दोनों गायब हो गए हैं? पी की ये बात सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि किसी ने कहा था कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं, लेकिन इस केस की साइज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को फोर्सली गायब कर दिया गया है। ये सुनने के बाद भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या उन दोनों को फोर्सली गायब कर दिया गया है? इसका क्या मतलब है डैड? तो फिर उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा, बुरी घटनाएं घटने वाली है। इतना बोलने के बाद पी के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पी खड़ा होकर बहुत ज्यादा सैड होके अपने और नॉन के दोनों के साथ बिताए हुए हसीन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, उन सभी लवी डबी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो दोनों ने साथ में बिताए हुए होते हैं। उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे पी ने नॉन से कहा होता है कि मुझे पता है कि अभी तुम बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर भी उस मोमेंट को भी याद करता है जब उसने नॉन को कपल ब्रेसलेट पहनाया हुआ होता है और उससे वो पूछता है कि नॉन चलो हम लोग कपल बन जाते हैं। हमें वो मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पे पी नॉन फ्लू कहता है कि हाँ ये पॉर कहाँ पे चला गया, उसको तो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए था। तभी यहाँ पे टी कहता है कि मैं पूरा श्योर हूँ कि वो अभी तक मेकअप कर रहा होगा, उसका मेकअप पूरा नहीं हुआ होगा। तभी वहाँ पर पॉर अपने पेरेंट्स के साथ एक रॉयल एंट्री के साथ एंट्री करता है। पॉर को ऐसे देख के टॉप कहता है कि हो ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। पॉर को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे जिन जो होता है इन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि अभी नॉन कैसा महसूस कर रहा होगा? तो भी ठीक कहता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, बिना
पॉर के पेरेंट्स के सपोर्ट की हमारी मूवी कभी भी यहाँ तक नहीं आ सकती थी, इसलिए वो जो भी स्पॉटलाइट चाहता है उसे लेने दो। तभी यहाँ पर पॉर अपने फ्रेंड्स को इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाता है। तो यहाँ पे सभी के सभी लोग जो होता है वो जाते हैं और पॉर के पीछे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद थिएटर में मूवी स्टार्ट हो जाती है और सब लोग मूवी देखने लगते हैं। हमें भी मूवी के कुछ सीन्स दिखाया जाता है जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। मूवी में नॉन के भूत को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा जोरों से चीख रहे होते हैं। मूवी खत्म हो जाने के बाद सब लोग पॉर उसकी पूरी टीम के लिए क्लैपिंग करते हैं। उसकी मॉम भी पॉर को ऐसे ऑल द बेस्ट वाला। हमें उस थिएटर में पीको भी दिखाया जाता है जो कि सारी मूवी देखता है, सभी चीजों को नोटिस करता है और इन लोगों के लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें थिएटर के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉप कह रहा होता है कि ये मूवी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, खासकर मेरे सीन। सभी लोग देखो ना कैसे चिल्ला रहे थे, शायद वो लोगों की चीखें मेरी खूबसूरती की वजह से थी। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि वो लोग भूत की वजह से चिल्ला रहे थे, तुम्हारी वजह से नहीं, समझे टॉप। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि वाह तुमने मारा मेरी चीखें सुनी। टॉप के खूबसूरत चेहरे पे डर की वजह से जो सिंबल बने हुए थे लोग उसकी वजह से चीख रहे थे। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ये मुझे इस तरीके से टीज करना बंद करो। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा सही था। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे चिल्लाते हुए सुना है कि वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी मूवी है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और दुनिया भर की। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस शॉर्ट फिल्म को फिल्म फेस्टिवल पे ऐसे दिखाएंगे तो हम लोग ही फाइनलिस्ट ही होंगे। तभी वहाँ पर पॉर के डैड आ जाते हैं और वो पॉर को अपने साथ चलने के लिए इशारा करते हैं। ये लोग सभी लोग जो होते हैं मीडिया के पास जाते हैं। यहाँ पर पॉर जो होता है अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है और यहाँ पे सब के सब लोग जो होते हैं मीडिया के पास जाते हैं। मीडिया के सामने पॉर के डैड कहते हैं कि बेटा मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इस मूवी के स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर दोनों हुई हो। और इस तरीके से पॉर के डैड जो होते हैं मीडिया के सामने अपनी बेटी की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे होते हैं, अपने खानदान को ऐसे ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने बेटे पॉर को ही सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पीबी वहां पर आ जाता है और ये सारी बकचोदी अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे पी को अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ती है, कोई पी को आवाज लगा रहा होता है पी। इस एपिसोड में हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि पी को किसने आवाज लगाई हुई होती है। सो फ्रेंड ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।